नंबर आपका 7। संबंध आपका क्या निकालना है? संबंध किस रूप में? एक्स कामा एक्स क्यूब, यानी वाई बराबर हमारा क्या? एक्स। ठीक। और एक्स तो हमारा दिया हुआ है, तो इसको हम किस रूप में निकालेंगे? एक्स कामा वाई के रूप में संबंध निकालेंगे। ठीक। और एक्स का है 10 से कम एक अभाज्य संख्या। क्या लिखना है? आभास। रोस्टर रूप में लिखिए संबंध। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज को बहुत ध्यान देना है। जो आपका सेट होगा, सेट क्या है? यक्स। किस तरह के नंबर होंगे? वो अभाज्य संख्या होंगे। ठीक। अभाज्य में 10 से कम अभाज्य, तो आपका 10 से कम अभाज्य तो दो भी होती, सम अभाज्य संख्या, यानी 3, 5, 7। 10 से कम अभाज्य संख्या आपका ये हो गया 3, 5, 7। ठीक। अब ये हमारा क्या होगा? स्मॉल एक्स, यानी स्मॉल एक्स कहाँ से बिलोंग करता है? कैप। ये बहुत ध्यान देना। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई? इसको मैं स्मॉल से लिखा। एक्स की वैल्यू मुझको क्या मालूम हो गई? 3, सॉरी 2, 3, 5, 7। ठीक। अब यहाँ पास वाई की वैल्यू निकालो, तो वाई बराबर मैंने क्या माना? एक्स क्यूब। यहाँ वाई बराबर एक्स क्यूब, तो इसका वैल्यू रख दो, एक्स का वैल्यू। देखो मैंने किसके स्थान पर? ये एक्स। तो एक्स की मान रख दिया, तो ये क्या हो गया? 2 की घात 3, मतलब 2 को 3 बार, तभी तो 8 होगा। अब एक्स की वैल्यू मैं अगर 3 लेता हूँ, तो वाई मेरा यहाँ क्या हो जाएगा? 3 की घात 3। यहाँ 3 गुणे 3 गुणे, यानी हमारा 27। एक्स की वैल्यू यदि मैं 4 लेता, सॉरी अभाज्य संख्या है, एक्स की वैल्यू मैं 5 लेता। ठीक। तो वाई मेरा क्या हो जाएगा? 5। यहाँ 5 गुणे 5 गुणे, यानी 125। अब एक्स की वैल्यू हम 7 लेते हैं, तो वाई हमारा क्या निकल जाएगा? यहाँ 7 की घात 3। 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी 343। अब ये संबंध लिखना है। जब संबंध आपको बताना है तो मैंने आपको फिर ग्राफ से दिखाई देता हूँ। यहाँ ग्राफ बनाकर ये मेरा कैपिटल, और यहाँ एक ये आपका 5, सॉरी यहाँ क्यूब लगा हुआ है। ये क्यूब है। मेरा एक्स वाला नंबर क्या दिया है? 2 लिखा है। आभाज्य संख्या 3, 5 और 7। अब यहाँ रखोगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, ये 343 हो। ठीक। ये बन गया। देखो आपका 2 का संबंध 8 से, 3 का 27 से, 5 को 125 से, 7 को 343। ये चीज को ध्यान देना। ठीक। तो संबंध हम यहाँ बना देते। ये आर का संबंध देखो यहाँ लिखा हुआ है। और किस रूप में लिखना? रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में संबंध को दिखाना। यहाँ रोस्टर रूप में दिखाना। ये आर का संबंध, ये आर ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ
और 2 लिया आपने तो क्या आया संबंध में 2 यानी 8। 3 लिया तो आपका 27 हो। 5 लिया तो 125। ठीक। अब देखो, अब आपने 7 लिया तो कितना हो गया 343। ये आपका संबंध है। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है। ये हमारा आंसर कंप्लीट। देख लीजिए, इस प्रकार आपको हल करना। देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या पूछ रहा है, बहुत ध्यान से देखें। मान लीजिए कि ए आपका जो सेट दिया है समुच्चय एक्स वाई जेड, और बी क्या दिया है 1 2। ए से बी के संबंधों की संख्या। ठीक। देखो नंबर आप ए का है आपके पास 3। ये चीज आपको ध्यान देनी सॉल्व करते समय। और नंबर आप बी क्या दिया हुआ है ये आप। ठीक। अब संबंधों की संख्या का सूत्र क्या होता है। संबंधों की संख्या 2 के घात, इस जो नंबर आप ए आया इसको मैं यम कर देता हूँ। नंबर आप जो बी आया इसको यम। तो यहाँ क्या लिखेंगे यम क्रॉस। ये संबंधों की संख्या का सूत्र है, आपको ध्यान देना। ये सूत्र है, ये याद रखना है। तो हमारे पास यम कितना दिया है 3, और यन कितना दिया हुआ है 2। तो इसको गुणा करोगे 2 के घात 6। 2 को अगर हम लिखते हैं ऐसे 6 बार कितना होता है, ये आपको ध्यान। देखो ये 6 हो गया। देखो 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64। संबंध की संख्या कितनी बनेगी 64। ये आपका उत्तर होगा। ठीक। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ क्या दिया है, मान लीजिए कि आर जेड पर, यानी जेड एक समुच्चय है तो सेट दिया। आपका रिलेशन बनाना है ए और बी जो जेड से संबंधित हो। ए माइनस बी घटाने पर एक पूर्णांक आए द्वारा परिभाषित एक संबंध है। आर एक प्रांत तथा परिसर आपको ज्ञात है। तो कैसे देखिए, इसको सॉल्व करते समय बहुत ध्यान देना है भाई। ठीक। तो हमारे पास संबंध, जो संबंध है यानी सॉरी यहाँ संबंध न लिखकर देखिए, जो हमारा जेड है, जेड मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक वो क्या दिया हुआ है, पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है देखो, डैश 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 माइनस में कुछ संख्या लिख लेते हैं 0, कुछ संख्या प्लस। ठीक। इस प्रकार बहुत ध्यान देना है, ये पूर्णांक है जेड से। ये हमारा क्या है समुच्चय बन गया है। ये इसी को कहा गया है सेट या समुच्चय। ठीक। रिलेशन कैसे बनाना, ए कामा बी, ए कामा बी, ये बात को ध्यान देना है। ठीक। और घटाने पर क्या होना चाहिए, ए और बी आपका पूर्णांक आना चाहिए। तो मैं सेट में दिखा देता हूँ। यहाँ सेट बनाकर, यहाँ हम सेट बना देते हैं आपका ऐसे। ये आपका जेड है, इसमें भी आपका जेड। यहाँ डैश डैश डैश
-3 -2 -1, ये 0 1 2 3, ये डैश डैश डैश, -3, यहाँ -2 -1, ये 0 1 2 3, सॉरी 4 नहीं दिया, यहाँ डैश 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 डैश, ये बात को ध्यान देना है। अच्छा, घटाने पर क्या आना चाहिए? पूर्णांक। ए और बी में से जो घटाएं वो पूर्णांक। ठीक, तो ये हमारा क्या है? ए है, ये हमारा बी है। ये क्या है? प्रांत है, ये बात को ध्यान दें। ये क्या है? परिसर, सॉरी सहप्रांत है, ठीक ना, सहप्रांत। ये आपको सब याद रखना। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखेंगे, हमको इसको हल करना है। तो हमारा ये बिलोंग क्या करता है? ए, ए बिलोंग किससे करता है? जेड से। बी भी बिलोंग किससे करना है? ये बात को ध्यान दें। तो ए की वैल्यू यहाँ रखिए। देखो ए क्या है? -3, बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस, और ये हमारा सूत्र का माइनस, ये वाला माइनस, और ये बी का मान रख दिए। बी कहाँ से पाए? इसे अब यहाँ माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, घटा दिए, कितना है? 0। 0 क्या है? एक पूर्णांक, ठीक है, 0 क्या है? एक पूर्णांक ही तो है। तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब इससे बन रहा है, इसका प्रतिबिंब इससे बन रहा है, और इसका प्रतिबिंब इससे बन रहा है, इसका एक का और 2 का प्रतिबिंब बन रहा है। इसे देखो, घटाओगे तो घटेगा नहीं घटेगा? इस तरह रखोगे तो ये बनते जाएगा प्रतिबिंब, कहाँ तक बनेगा? अनंत तक, यानी इसकी बनता जाएगा इस तरह। तो अब हम यहाँ पास देखें, प्रांत कहाँ तक है? देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या बना रहा है, बात को ध्यान देना। अब यहाँ लिखेंगे क्या? यही सबसे मेन पॉइंट है। तो देखो, यहाँ लिखने का देखो, आर का प्रांत, यहाँ कोई लास्ट संख्या लिखी है क्या? नहीं। क्या लिखा है? डैश 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 डैश, मतलब एक वास्तविक संख्या, यानी आर लिखेंगे। सॉरी, यहाँ मैंने आर लिख दिया, यानी हमारा क्या लिखा है? जेड। घटाने पूर्णांक तो आ रहा है, देखो जेड तो आ रहा है, तो ये चीज होनी चाहिए। ठीक, और बी में क्या लिखा है? जो जेड यहाँ पा दिया है, घटाने पर जो वाई आया, ये घटाने पर जो आया, ये भी तो हमारा क्या है? पूर्णांक ही है। तो यहाँ पास आर का परिसर घटाने पर हमारा जेड ही पर, यानी जिसमें ये आपका प्रतिबिंब बना रहा है, ये ध्यान दीजिए, जिसमें आपका ये प्रतिबिंब बना रहा है, ये देखो, ये प्रतिबिंब जिसमें बना रहा है सभी में, ये आपका किस में बना रहा है? ये संख्या क्या है? जेड तो है ना, ये देखो पूर्णांक ही तो है ये, और ये पूर्णांक है, लेकिन सभी पूर्णांकों में देखो बना रहा है, तो पूर्णांक क्या हुआ? ये हमारा परिसर हुआ। ठीक, अब ये जितने में हमारा ये दिख रहा है, ये सब क्या है? ये सब क्या है?
आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये सब क्या है? ये प्रांत ही है। अपरांत कहाँ है? ये जेड। ठीक। पूरा जेड प्रांत ही तो है। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यही हमारा आंसर। ठीक। देख लीजिए, जहां आपको दिक्कत हो वहां आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिए। कमेंट में वीडियो कैसे लग रहा है। ठीक है।